प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रिजकिशोर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिजकिशोर बेस्ट क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 11th क्लास के मैथ में 1.1 और 1.2 थ्योरम के साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन में करा चुका हूं। दोस्तों, कल कुछ लड़के कमेंट्स किए थे कि सर आप 1.3 भी पढ़ा दीजिए, तो चलिए कल आप कमेंट्स किए, आज हम 1.3 लेकर चले आए हैं, वो भी थ्योरम के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि दोस्तों मेरा बेसिक पढ़ाना तो मेरी आदत है, और सबसे पहले 1.3 पढ़ाने के पहले मैं इसके बेसिक और इसके बारे में बताएंगे, तब जाकर हम सॉल्यूशन बताना शुरू करेंगे। दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए आते हैं दोस्तों, हम देर करेंगे नहीं और ऐसे मुझे देर करने की आदत भी नहीं है। तो आइए दोस्तों, वेट नहीं करेंगे, ना आपको वेट कराएंगे, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक को बताने और आप आराम से देखते रहिए। आपको बता देने के बाद थ्योरम क्वेश्चन तो आप गर्दा उड़ा देंगे। तो फिर गर्दा उड़ानी है तो पहले हमें थ्योरम को अच्छे तरीके से देखना ही होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि उपसमुच क्या होता है। आपने समुच पढ़े हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, उपसमुच क्या होता है। दोस्तों, अंग्रेजी में तो जानते हैं क्या कहते हैं, सुपर यानी नहीं, इसको अंग्रेजी में सबसेट्स कहते हैं। सुपरसेट अधिसमुच के लिए कहते हैं, यानी सबसेट्स। जानते हैं दोस्तों उपसमुच क्या होता है, यानी देखिए परिभाषा के आधार पर आते हैं तो परिभाषा कहता है कि ए और बी दो समुच इस प्रकार हो। देखेंगे यानी ए और बी दो समुच इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच कहलाता है। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच कहलाता है। और दोस्तों, सिंबल की बात कर ले तो उपसमुच का सिंबल ऐसा होता है। दोस्तों, आपको अलग अलग राइटर का बुक पढ़ेंगे तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा उपसमुच का सिंबल। और दोस्तों, इन दोनों में खास डिफरेंस क्या है, कब कैसे किस सिंबल को हम देंगे, ये भी बात आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले उपसमुच को एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए, मजा आएगा। जैसे समुच ए ले लेते हैं, समुच ए ले लिए 1 2 3। आइए समुच बी ले लिए, यहां पर 1 2 3 4। तो हम आपसे प्रश्न करें कि ए बी का उपसमुच है, तो देखिए अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का उपसमुच होगा। तो 1 ए, 2 है तो 2, 3 है तो 3। आप देख सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का उपसमुच होगा, जिसको हम लिख सकते हैं कि ए उपसमुच होगा बी का। तो दोस्तों, यही रहा आंसर, मतलब इसका पूरा एलिमेंट्स इसमें हो तो ए इसका उपसमुच होता है। दोस्तों, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, देर किस बात की। यहां पर आइए, यहां पर ले लेते हैं समुच ए बराबर 2 4 6 और यहां पर समुच बी बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कहता है कि ए बी का उपसमुच होगा। तो अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए बी का उपसमुच होगा। 2 है इसमें 2 है, 4 है इसमें 4 है, 6 है इसमें भी 6 है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए किसका उपसमुच होगा, बी का उपसमुच होगा, यानी लिख सकते हैं ए उपसमुच है बी। दोस्तों, यही रहा उत्तर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो। जैसे ही आप किताब खोलेंगे ना तो उसमें ऐसे दिया है भरने के लिए 2 4 6 और यहां पर डॉट डॉट दिया है 1 2 3 4 5 6। इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया है। तो दोस्तों, यानी यहां पर 2 है तो यहां पर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों, ये क्या होगा, उपसमुच होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच कहलाता है और सिंबल ए होता है। अब कहीं सर आपने 2 सिंबल बताया। दोस्तों, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो 2 कंडीशन में हो सकता है, यानी समुच ए बराबर 1 2 3, समुच बी बराबर, चलिए 2 1 3 कर लिए 1,
एग्जाम्पल ए, दूसरा एग्जाम्पल समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और समुच्चय बी बराबर 1 2 3 4। आइए, यानी ए रियल सबसेट होता है। दोस्तों ये सिंबल देखिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो यहां पर भरेंगे ए उप समुच्चय, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे ए उप समुच्चय है बी का। और देखिए इस सिंबल का प्रयोग कब करेंगे कि जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, तो इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, यानी ए उप समुच्चय होगा बी का। तो दोस्तों मुझे लगता है कि प्रतीक जो हम आपको बताए हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। और उप समुच्चय की बात कर लिया जाए तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो मुझे लगा कि दोस्तों आपको समझ में आ गया है। अगर आपसे एक प्रश्न करें तो आप बताइए ना, अगर यहां पर ले ले बी, चलिए यहां पर ले लेते हैं ए, यहां पर ले लिए 1 2 एफ बराबर ले लिए 2 4 6। बताइए ई एफ का उप समुच्चय है? कहेंगे सर एक तो इसमें है भी नहीं किया तो ई उप समुच्चय नहीं है एफ का। दोस्तों यही रहा आंसर। तो मुझे लगा कि अगर दोस्तों इस रूप में दिया रहे तो इसका अर्थ है कि समुच्चय है, अगर ऐसा दिया रहे तो इसका अर्थ है कि समुच्चय नहीं, ऐसा दिया रहे तो इसका अर्थ है सबसेट है, और ऐसा दिया रहे तो इसका अर्थ है कि सबसेट नहीं है। तो मुझे लगा कि आपको अच्छे तरीके से उपसमुच्चय के बारे में नॉलेज हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले एपिसोड, अगले टॉपिक की ओर। तो जानते हैं अगला टॉपिक में क्या बतानी है? बतानी है इसी पर। आप देखिए ना, आपका दिमाग खुल जाएगा। अब चलिए कुछ मानक संकेत पर बताएंगे। मानक संकेत, कुछ दोस्तों मानक संकेत पर आपको बताएंगे उपसमुच्चय के बारे में। देखिए यहां से बचकर नहीं तो विकेट गिर जाएगा, और विकेट गिरेगा तो आप नहीं उठा सकते हैं। चलिए इसलिए बचिए और हमारी तरफ आप बोर्ड पर देखिए। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या का संग्रह 1 2 3 4 5 डॉट, अरे यहां पर करिए 7 8 9, चलिए यहां तक कर ले डॉट इन्फिनिटिव। आप W को ले लिया जाए तो यहां पर तो 0 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट। दोस्तों अगर पूर्णांक संख्या को ले लिया जाए तो डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। अगर दोस्तों यानी परिमेय संख्या को ले लिया जाए तो एक सच डेट x बराबर क्या होता है p बटा q, q बिलोंग्स टू क्या? z, पूर्णांक संख्या हो ना। और यहां पर दोस्तों q इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक कौन सी संख्या होता है? पूर्णांक संख्या, ये नहीं एक परिमेय संख्या होता है जो बटा के रूप में रहता है, p बटा q के रूप में रहता है। अब q डैश अपरिमेय संख्या, जैसे आप जानते हैं ना कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, डॉट यहाँ पर पाई देख सकते हैं हम। यहाँ पर एक होता है वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है। तो हम लिख सकते हैं r बराबर q प्लस यहाँ पर q डैश। अब जोड़ना नहीं है, मतलब सम्मिलित रूप को कहते हैं। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं q प्लस q डैश लिखे हैं, तो ये मत समझिएगा कि जोड़ना है, आप ये समझिएगा कि परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब दोस्तों एक क्यों लिखे? आप तो ये 9th क्लास में पढ़े होंगे, लिखे क्यों? कुछ तो जरूर इस पर काम करना है। क्या करना है? तो देखिए क्या करना है, सबसेट कौन किसका होगा यही तो बताना है। तो देखिए इन में जो भी एलिमेंट्स है इस समुच्चय, यानी जो भी समुच्चय है, यानी जो भी एलिमेंट्स है इसका, यानी n का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है? W में मिल रहा है, तो n W का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा, यानी n उपसमुच्चय W का होगा। इसका प्रत्येक अवयव इसमें है तो n W का उपसमुच्चय होगा। इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, देखिए ना यहां से, तो इधर तो मिलवे करेगा ना, तो क्या होगा? W उपसमुच्चय किसका हो जाएगा? Z का होगा। और इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें मिलेगा, क्योंकि कहता है कि PQ बिलोंग्स टू Z, मतलब P और Q पूर्णांक संख्या है, तो इसका
कहने का तो इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें आपको मिलेगा, तो जेड यानी क्या होगा, उप समुच्चय क्या हो जाएगा, क्यू का। लेकिन सतर्क रखना होगा दिमाग कि जैसे कि यहां पर पूर्ण यानी परिमेय संख्या में तो 1/2 आएगा और परिमेय संख्या 1/2 नहीं होता है, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें नहीं मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू उप समुच्चय नहीं है क्यू डैश का, क्यू डैश का। तो मुझे लगा कि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कंडीशन क्या है और किस तरीके से मैंने बताया कि अगर इसका प्रत्येक अवयव इसमें है तो ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, जो मैंने लिख दिए, बहुत बड़ा समाधान कर दिए। तो चलिए अब इसके आगे हम क्या बताने जा रहे हैं, चलिए अब आराम से देखिए। यानी देखिए किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय लिखना, किसी भी समुच्चय, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय लिखना, उपसमुच्चय के रूप में लिखना, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय के रूप में लिखना, रूप में लिखना। आइए इसको समझिए कि अगर समुच्चय ए दिया है, 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, समुच्चय ए दिया है तो इसको उपसमुच्चय के रूप में लिखना है, तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है कि उस समुच्चय के बराबर लिखा जाता है या उससे छोटा लिखा जाता है या उसके बराबर लिखा जाता है। तो इससे छोटा सबसे क्या होगा, फाई रिक्त समुच्चय होगा, उसके बाद एकल के रूप में लिखेंगे, एकल समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, मतलब इसके बराबर भी लिखते हैं। अगर यहां से एक प्रश्न आपसे कर दे कि समुच्चय ए में उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा, तो काउंट करिए, 1 2 3 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। लिखेंगे अतः ए समुच्चय ए में, समुच्चय ए के लिखेंगे, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 होगा। अगर दोस्तों एक बात बताइए, आप अगर मान लेते हैं कि यहां पर दिया रहे समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया रहे, सोचिए इस बात को, 6 तक दिया है और इससे आपको पेपर में ऐसा कॉम्पिटिटिव में उठा कर दे दे कि समुच्चय ए बराबर इतना दिया है, कहेगा कि समुच्चय ए में उपसमुच्चयों की संख्या बताए, संख्या बतानी है। अब आप लिखते लिखते क्या होगा, आपका दिमाग दर्द करना शुरू हो जाएगा। आप दवाई थोड़ी ना लेकर गए हैं खाएंगे और ठीक हो जाएगा, आप वहीं पर आपका स्थिति खराब हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या हॉट टिप्स होता है, तो इसके लिए दोस्तों हॉट टिप्स, यानी जब भी ऐसा हो तो जानते हैं दोस्तों, यानी 2 के पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दोस्तों 2 के पावर n तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6, तो 2 को 6 यानी 2 गुने, यानी 2 का 6 का अर्थ समझते हैं, 2 के पावर 6 को 2 को क बार गुना करना होगा, 6 बार गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि 64 आएगा। आपको कितना उपसमुच्चयों की संख्या होगा, 64। तो कहेंगे सर क्या ये जो निकाले हैं क्या इसको इसके सहायता से बता सकते हैं? अरे काहे नहीं बता सकते हैं, किसी पर सेट करेगा तो यहां पर 2 के पावर n, तो 2 के पावर n मतलब 1 1 2, तो 2 दूना के 4। आप देखिए तो आंसर नहीं आया है, आया है। तो मुझे लगा कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय को लिखना हो तो आप लिख सकते हो। चलिए तो यहां से एक और आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, थोड़ा बताइए तो समुच्चय ए दिया है ए बी, क्या लिख सकते हैं? आपको बताया ना कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय को लिखना हो तो उस समुच्चय के छोटा और उसके बराबर लिखते हैं। यानी सबसे पहले फाई, उसके बाद एकल समुच्चय के रूप में ए, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब बताइए उपसमुच्चयों की संख्या की, ए तो उपसमुच्चय के रूप में लिख दिए, आज समुच्चय ए में उपसमुच्चयों की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4। ट्रिक लगाइए, 2 के पावर 2, आपका आंसर आ गया। तो चलिए आप उपसमुच्चय के बारे में अच्छे तरीके से आपको बता दिए। अब आता है सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट का अर्थ जानते हैं क्या होता है? कि ए और बी दो ऐसा समुच्चय हो कि ए उपसमुच्चय हो बी, मतलब ए उपसमुच्चय हो बी का और ए इज नॉट इक्वल टू यानी बी, तो बी ए का उपसमुच्चय होता है।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिए थे कि x बराबर जैसे ले लिया जाए 1 2 3 4, y बराबर ले लिया जाए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, मिलाइए। ए उपसमुच्चय v का है, मतलब सूत्र बताए तो यहाँ पर तो x समुच्चय y का है ए x उपसमुच्चय y का है और a इज नॉट इक्वल टू b, तो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू y, तो यानी y x का उपसमुच्चय होगा, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, सुपर सेट होगा, यानी y x का क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आते हैं घात समुच्चय। देखिए घात कर देगा, नहीं देखेंगे तो घात समुच्चय, पावर सेट घात समुच्चय। देखिए एक घात, नामे है घात, आपसे घात नहीं करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं हूं ना बताने के लिए, ठीक है। तो आपके साथ कैसे घात कर सकता है, घात समुच्चय। चले आते हैं, किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आइए, जाहिर सी बात है कि समुच्चय ए ले लेते हैं 1 2, ठीक है। देखिए घात समुच्चय के रूप में लिखने के लिए एक बात सोच लीजिए, पहले आपको उप समुच्चय के रूप में लिखना होगा। तो उप समुच्चय के रूप में तो घात समुच्चय को पी ए से लिखते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, ए थी यानी उप समुच्चय के रूप में, तो 5 1 2 और एक कितना हो जाएगा, 1 2 होगा। घात समुच्चय को पी ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पी ए से। तो जो पी ए होता है ना, ए के घात समुच्चय है, पहले ए के घात समुच्चय, ए क्या है, ए के घात समुच्चय, यानी पी ए के घात समुच्चय का अर्थ होता है कि ए के उप समुच्चयों का संग्रह, ए के उप समुच्चयों का संग्रह। तो चलेंगे ए के उप समुच्चय, यहां तक देखिए तो ए के उप समुच्चय क्या है, 5 है, 1 है, 2 है और यहां पर क्या है, 1 2 है। आकाश संग्रह मतलब फिर से एक बड़ा हम मझले कोष्टक में घेर देंगे, तो पी ए का घात समुच्चय के रूप में लिख दिए। अगर पूछता है कि संख्या, तो 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 2 ही सेट होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पावर सेट कैसे, पावर सेट किसी भी समुच्चय को पावर सेट के रूप में कैसे लिखते हैं, आप लिख सकते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ऐसा दे दे समुच्चय ए बराबर ए बी, तो क्या आप सुपर सेट लिख सकते, क्या आप पावर सेट के रूप में लिख सकते हैं? सेम टू सेम लिख लेना दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अगर बी समुच्चय बराबर लिख दे यहां पर 3 4, क्या इसका पावर सेट के रूप में लिख सकते हैं? कहीं सर काहे नहीं लिख सकते हैं? तो जरूर आप लिख लीजिएगा, मजा आएगा। और आ जाते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगले टॉपिक में तो दोस्तों इंटरवल अभी पढ़ना है, लेकिन 3 नंबर 4 नंबर के बाद इंटरवल से क्वेश्चन दिया है, तो मैं वहां 3 4 नंबर बताने के पहले मैं क्वेश्चन को उससे मतलब टॉपिक को बता दूंगा, इंटरवल के बारे में बता दूंगा। चलिए आते हैं दोस्तों 1.3 का कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से कर लेते हैं। तो दोस्तों आप मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए अगर मैथ में आपको जीरो से हीरो बनना है तो। और दोस्तों एक बात बता दें कि अगर मैथ में आपको कुछ नहीं आता है तो मेरा वीडियो जरूर देखा करिए, आपको फर्क समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से बताता हूं, तब तो जाकर आप हीरो बनेंगे। चलेंगे प्रतीक देखेंगे, उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भरे, है देखिए भरना है, तो दिया है कितना आसान दिया, 2 3 4 डॉट डॉट, दौड़ना नहीं तो दौड़ने लगेगा, डॉट है, 1 2 3 4 5। बताइए 2 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डॉट यहां पर बी सी डी भरिए। तो इसका ये 2 है तो 2 है, ठीक है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, तो सिंबल क्या होगा, इस सिंबल को भरेंगे। मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें मिल जानी चाहिए, इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है, ये है इसमें है नहीं, तो क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। दोस्तों कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट्स में बताइएगा। तो 3 नंबर कहता है एक सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी, जैसे मैं मान लो कि कक्षा 11 का विद्यार्थी हूं, डॉट
एक सचडेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो हम तो विद्यालय में जाएंगे ना, विद्यालय का तो विद्यार्थी बनेंगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उपसमुच होगा। 4 नंबर आप पढ़ लेंगे, लंबा दिया है, किताब रखेंगे सामने। 4 नंबर, एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। देखिए किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, आगे कहता है डॉट डॉट, यहां पर दिए डॉट डॉट, कहता है कि एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित, किसी समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया है, तो इसका तो आपको मालूम है कि यही वृत्त की त्रिज्या होगा, तो इधर बड़ा इधर छोटा हो जाएगा, इसलिए यही उपसमुच्चय नहीं होगा। आपको समझ में आता होगा। दोस्तों 5 नंबर कहता है एक सचडेट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मतलब एक साइड त्रिभुज है, चलेंगे, और डॉट डॉट, और दूसरी तरफ कहता है कि एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित आयत है, इधर आयत है, तो दोस्तों बताइए तो ये उपसमुच्चय होगा? अरे डिफरेंट है। अगर मान लेते हैं कि यहां पर 1 रख लिए, 1 2 एग्जाम्पल समझते हैं, 1 2, और यहां पर डॉट डॉट, यहां पर 4 6, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है नहीं ना है, तो यहां पर त्रिभुज है, यहां पर आयत है, तो स्पष्ट है कि उपसमुच्चय नहीं होगा। इतना कितना आसान दिया है, बताने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कहता है कि एक सचडेट एक्स, 6 नंबर, एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, इधर समबाहु मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ठीक है। और एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मतलब यहां पर कोई त्रिभुज हो सकता है, समबाहु विषमबाहु, तो होई तो जाकर इससे मिल जाएगा ना समबाहु समबाहु, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय होगा। और 7 नंबर की बात कर ले तो कहता है एक सचडेट एक समप्राकृत संख्या है, तो यहां पर समप्राकृत संख्या 2 4 6 इधर लिख लेते हैं। 7 नंबर समप्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 2 4 6 डॉट डॉट, इधर कहता है कि एक सचडेट एक्स एक पूर्णांक है, तो आपको मालूम है ना कि पूर्णांक में तो सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब आ जाएगा। तो दोस्तों डॉट डॉट सब आ जाएगा, तो ये क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। मुझे लगता है कि आपको एक का प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलते हैं 2 की तरफ। कहता है कि सत्य अथवा असत्य, सत्य अथवा असत्य बताएं क्या? आप खुद बताएंगे, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, जब आप देख ही रहे हैं तो। दोस्तों ये दिया है ए बी, देखिए इस सनक गया है, सनका नहीं है, आप भरिए, आप यानी सत्य असत्य सोचिए। अक्सर इस दुनिया में दीवाने मिलते हैं चोरी चोरी से। सोचिए, सोचने से दिमाग बढ़ता है, जानते हैं, मालूम है ना, बहुत दिमाग बढ़ता है। सोचने वाला इंसान कुछ करता है, कुछ नहीं करता है, ढेर कुछ करता है। और 7 नंबर चलेंगे, और इसमें भरा है इस सिंबल को, अरे डॉट डॉट क्यों दिए? चलिए तो सत्य असत्य बताइए, बता सकते हैं आप। ए इसमें है, ए तो इसमें है, इसका प्रत्येक अवयव बी में है, तो ये तो क्या होनी चाहिए? उपसमुच्चय होनी चाहिए। कहता है उपसमुच्चय नहीं है, तो ये क्या होगा? असत्य है। उपसमुच्चय होनी चाहिए, ये कहता है नहीं है, तो असत्य ना है। ए है तो ए, ई है तो ई, ठीक है, यानी प्रत्येक अवयव इसमें है तो उपसमुच्चय है, तो ठीक है, बात तो सही है, ये सही बोला है, ये बहुत ईमानदार आदमी है भाई। और ये तो शैतान है, नहीं शैतान नहीं, वो तो किताब दिया है। मैं इस क्वेश्चन को कह रहा हूं, जो किताब में लिखा है उसके लिए नहीं, वो तो महान व्यक्ति है जो मतलब इतना दिमाग लगाकर क्वेश्चन को लिखते हैं। चलते हैं 1 1 3
3, 2 है, इसमें 2 नहीं है, उपसमुच्चय नहीं होगा। एक आता है उपसमुच्चय जो असत्य है। क्या है? असत्य है। दोस्तों ए का, हाँ ये तो ठीक है, सत्य है। और ए क्या हो जाएगा? असत्य। आपको देखने ही से लग रहा है बिलोंग्स टू कहता है, तो प्रत्येक होनी चाहिए। और 2 है तो 2, 4 है तो 4, मतलब ये क्या है? ठीक है, सत्य है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप मेरा वीडियो देखते हैं। और दूसरी बात, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपना सुझाव दीजिएगा कि आपको मैथ कैसे लग रहा है। दूसरा, आप सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों में वीडियो का तो शेयर जरूर करिएगा भाई, आपसे यही निवेदन है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद।